नमस्कार, आप देख रहे हैं चैनल न्यूज। मैं हूं आपके साथ आशीष सिन्हा। आज जब आप सो के सुबह उठे होंगे तो आज हल्की बरसात हो रही होगी। इन बरसात में, इन बारिशों में आसमान बिल्कुल साफ हो गया होगा। कमोबेश देश की जो स्थिति है यानी बजट को लेकर आज वो साफ हो जाएगी। 3 घंटे के बाद आम बजट जो है वो पेश होने वाला है और आज वो दिन है जब देश की अर्थव्यवस्था जो दिशा है और दशा दोनों ही तय होगी। आज वो दिन है जब आम आदमी से लेकर बड़े उद्योगपति तक, किसान से लेकर युवा वर्ग तक, महिला से लेकर नौकरी पेशा वर्ग तक, हर किसी की निगाहें सिर्फ एक और एक मंच पर टिकी हैं, यानी देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज संसद में लगातार 9वीं बार केंद्रीय बजट पेश करने जा रही हैं। हालांकि बजट पेश करने का रिकॉर्ड मोरारजी देसाई के पास रहा है। उन्होंने 10 बार आर्थिक बजट पेश किया था, लेकिन लगातार 9 बार रिकॉर्ड बजट पेश करेंगी निर्मला सीतारमण और ये उनके नाम दर्ज होने जा रहा है। बिल्कुल। और देखिए, ये बजट बेहद खास रहने वाला है। इस बजट में काफी कुछ उम्मीदें जरूर हैं यहाँ पर, क्योंकि उम्मीदों वाला ये बजट है। कारोबारियों का ये बजट माना जा रहा है, किसानों की काफी उम्मीदें हैं और महिला वर्ग को भी खासा ध्यान इस बजट में देते हुए नजर आ रही हैं। महिलाओं के हालांकि काफी उम्मीदें इससे पहले भी बजट को लेकर के नजर आ रही थी, क्योंकि महिला वित्त मंत्री ये बजट पेश कर रही हैं तो हर बार देखिए आशीष जी, उनकी उम्मीद होती है। सीमा, आप खुद एक महिला है और आप कह रही हैं कि महिलाओं को लेकर खास फोकस जो है वो किया जाने वाला है, तो आपको क्या उम्मीदें हैं इस बजट से? देखिए, खासा उम्मीद है, क्योंकि इससे पहले हमने देखा बजट में जिस तरह से लाडली बहना योजना को ऐड ऑन किया गया, इसके अलावा महिलाओं पर कोशिश की गई कि ज्यादा से ज्यादा आर्थिक तौर पर उन्हें आजादी मिल पाए, क्योंकि भारत में ज्यादा से ज्यादा महिलाएं गृहिणी हैं। बहुत कम महिलाएं ही हैं जो नौकरी पेशा महिलाएं हैं और उनके जेबों में जो गृहिणी हैं और कुशल गृहिणी के तौर पर काम करती हैं, उनको भी कमी ना हो आर्थिक तौर पर, इस पर ध्यान दिया जा रहा है। लेकिन अभी भी खासा उम्मीद है। हम कोशिश करते हैं कि बजट में कुछ और बदलाव हो, नौकरी के क्षेत्र में हमारे लिए और भी ज्यादा अवसर प्रदान हो, इसलिए। और रोजगार को लेकर के तो देखिए, लोकल फॉर वोकल में खासा महिलाएं आगे आती नजर आ रही हैं और ऐसे में हम और भी ज्यादा ये कोशिश करेंगे कि इसको लेकर हमारा बाजार थोड़ा सा और ज्यादा बड़ा किया जाए। महिलाओं के लिए, नौकरी पेशा महिलाओं के लिए जरूर कोशिश की जाए कि उनको थोड़ी सी सुविधाएं और दी जाएं। देखिए, बिल्कुल यहाँ पर बाजार का जिक्र किया मेरी सहयोगी सीमा ने, और हम सभी जानते हैं कि जो हमारी जीडीपी है उसका एक मेन सोर्स है जो हमारा अपना बाजार है, यानी भारत का जो बाजार है वो बहुत ज्यादा अहम रोल प्ले करता है। पिछले कुछ समय की अगर आप बात करें तो बहुत सारी अनिश्चितताएं जो है वो देखी गई, महंगाई का दबाव देखा गया, रोजगार की चुनौती देखी गई और अब देश ये पूछ रहा है और ये जानना चाहता है कि क्या ये बजट राहत देगा, क्या ये बजट रफ्तार देगा, वो रफ्तार जिस रफ्तार से हम दौड़ना चाहते हैं, क्या वो रफ्तार देगा? क्या ये है आप सभी का। चलिए अब बजट 2026 में इस वक्त की एक बड़ी जानकारी आपको दे दे, जहां बजट पेश होने से पहले आम आदमी को एक बड़ा झटका लगा है। तो बजट से पहले आम आदमी को लगा बड़ा झटका। कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम बढ़े हैं, 50 रुपए महंगा हुआ है एलपीजी सिलेंडर। घरेलू सिलेंडर की कीमतों में कोई बदलाव नहीं है, तो घरेलू गैस सिलेंडर की कीमतों में कोई बदलाव नहीं है। आशीष जी, क्या चाहिए अब इसे? देखिए, जो कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों में आज इजाफा हुआ है 50 रुपए का। दरअसल हर महीने की पहला जो दिन होता है यानी पहली तारीख जो होती है उसमें जो पेट्रोलियम कंपनीज होती हैं वो इसको लेकर अनाउंसमेंट करती हैं, लेखा जोखा जो है वो पेश करती हैं। अगर आपको ध्यान में होगा तो इससे ठीक 1 महीने पहले यानी 1 जनवरी 2026 को 111 रुपए की बढ़ोतरी की गई थी। अगर हम दिसंबर की बात करें 2025 को तो 1 दिसंबर 2025 को 10 रुपए की कमी की गई थी। 1 नवंबर 2025 को 5 रुपए की कमी की गई, 50 रुपए की कमी की गई थी। तो कमोबेश इस तरह की कमी और बढ़ोतरी जो है वो चलती रहती है। हमारे साथ हमारी सहयोगी कंचन भी है। सीमा, बिल्कुल कंचन इस विषय पर ज्यादा जानकारी के साथ है। कंचन, क्या कुछ अपडेट, क्योंकि आप बजट से पहले एक बड़ा झटका आम आदमी को, आम जनता को। जी बिल्कुल, देखिए वैसे ही आम जनता को उम्मीदें कम थी कि इस बार के बजट में उनको कुछ राहत मिलेगी, क्योंकि जिस तरीके से टैक्स स्लैब्स पर पिछली बार इन्होंने छूट दी थी तो उसका नुकसान भी सरकार को कहीं ना कहीं हो रहा था। तो इस बार तो टैक्स स्लैब्स पर लोगों को छूट मिलने की उम्मीद पहले से ही कम थी, लेकिन एलपीजी गैस सिलेंडर पर जो बढ़ोतरी की गई है तो अब जनता पूरी तरीके से तैयार होती है। जैसा कि आशीष जी का भी कहना है कि हर महीने की पहली तारीख को इस तरीके की कटौती और बढ़ोतरी देखने को मिलती है, लेकिन अब जनता जो है वो सीधे तौर पर
अपने माइंड को सेट कर चुकी है कि कभी भी जो कमर्शियल एलपीजी गैस सिलेंडर है उनके दामों को बढ़ाया या घटाया जा सकता है, लेकिन फर्क तब पड़ता है जब घरेलू सिलेंडर जो है या फिर घरेलू रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल होने वाले जो अनाज होते हैं, जो खान पान की चीजें होती हैं, जब उन पर नहीं कंचन, यहाँ पे थोड़ा सा आपको सुधारना चाहूंगा, इस बात को समझिए कि अगर एलपीजी सिलेंडर जो है कमर्शियल अगर वो महंगा होता है तो उसका सीधा असर आम पर पड़ता है। अब वो आम आदमी पर कैसे पड़ता है ये दर्शकों को जानना और समझना होगा। दरअसल आप बाहर कुछ भी खाते हैं, आप रेस्टोरेंट में कुछ भी खाते हैं तो उसका सीधा कनेक्शन इन कमर्शियल गैस सिलेंडर से होता है। अगर आप ठेले पे भी कुछ खाते हैं तो वहां भी कमर्शियल गैस सिलेंडर होता है। अगर ये 50 रुपए की बढ़ोतरी की गई है तो उसका सीधा असर आपकी जेब पर पड़ेगा। मान लीजिए कि चूंकि आजकल के युवा बहुत ज्यादा मोमोज खाते हैं, उसकी कीमत 50 रुपए है तो इस सिलेंडर की कीमत बढ़ने से वो 55 रुपए हो जाएगा। कंचन, ये आम आदमी को झटके के तौर पर देखा जा सकता है, हालांकि ये पेट्रोलियम कंपनियां तय करती हैं। कंचन जी बिल्कुल, देखिए आशीष, ये बात पूरी तरीके से तय है कि ये पेट्रोलियम कंपनियां तय करती हैं और आम आदमी की जेब पे इसका असर भी पड़ता है, लेकिन अब आम जनता इससे अपने माइंड को सेट भी कर चुकी है, क्योंकि बाहर अगर वो कोई चीज को खाते हैं और उसमें 50 से अगर वो 55 रुपए हो जाता है तो उनको लगता है हम बाहर खा रहे थे, हमने खर्च किया, ये चीजें यहाँ पे खर्चे में आ जाती हैं तो वो कर लेते हैं। लेकिन जब घरेलू गैस सिलेंडर के दाम बढ़ते हैं तो महिलाएं उससे खासा प्रभावित होती हैं, क्योंकि घर के बजट को संभालने के लिए महिलाएं उसके लिए और रिस्पॉन्सिबल होती हैं, तो घरेलू चीजें अगर महंगी होती है तो उसका ज्यादा इंपैक्ट पड़ता है। हालांकि कमर्शियल चीजों से भी इंपैक्ट पड़ता है, क्योंकि खान पान से जुड़ी चीजें होती हैं तो एक एक करके बढ़ोतरी होती है, उसमें चली आती है। हालांकि आज लोगों को उम्मीद थी कि संडे का दिन है और महिला वित्त मंत्री है तो शायद कुछ इस तरीके का बजट पेश किया जाएगा जिससे लोगों को राहत मिलेगी। बजट तो अभी पेश होना है, बजट का इस दाम से कोई लेना देना नहीं है। कंचन, ये दर्शकों को क्लियर कर दूं, क्योंकि ये पेट्रोलियम कंपनियां तय करती हैं, ये उनके हाथ में है, तो बजट से कोई लेना देना नहीं। उम्मीद हमें बजट से है। सीमा बिल्कुल, और तमाम मेहमान भी हमारे साथ इस बीच बने हुए हैं। चलिए एक बार फिर से मुखातिब करा देते हैं हमारे साथ विष्णु पांडे जी आम आदमी पार्टी से हैं, प्रोफेसर एचडी भारती समाजवादी पार्टी से हमारे साथ हैं, और अनामिका चौधरी जी हमारे साथ ऑटोमोटिव एक्सपर्ट बनी हुई है। एक बार फिर से स्वागत है। देखिए, एक बड़ी अपडेट भी सामने आ गई है, उस पर भी रिएक्शन हम आपसे चाहेंगे विष्णु पांडे जी। लेकिन इस बीच बजट से कई सारी उम्मीदें हैं, कई सेक्टर्स को कई उम्मीदें हैं, और इनकम टैक्स में बड़े बदलाव की बात भी कही जा रही है। क्या उम्मीद है आपको? देखिए सीमा जी, अभी जो ये आपने न्यूज सुनाई, जो ये हर महीने करते हैं, इसको ना इनडायरेक्ट वो महंगाई कहते हैं। जो एक तो डायरेक्ट घर पे पड़ता है और इनडायरेक्ट जो मार्केट के थ्रू पड़ता है। तो ये इनडायरेक्ट में जो कंज्यूमर की जो पॉकेट में जो कैंची चली है वो चलती रहती है। लेकिन ये सरकार को ना ये सोचना चाहिए कि ये किस तरीके से काम कर रही है। देखिए, अगर इस भारत में कॉर्पोरेट टैक्स 10 साल में 16 लाख करोड़ माफ होता है, किसान का 1 से 2 लाख माफ होता है, तो ये सरकार की जो कार्यशैली की नीति पे ही सवाल उठता है। हमेशा, चाहे बजट में हमेशा भी आएगा कितना लोन राइट ऑफ किया है उन्होंने कॉर्पोरेट का, और किसानों के लिए क्या किया हुआ है। किसान, देखिए, किसान इसलिए अहम मुद्दा है क्योंकि वो अन्नदाता है आज की डेट में, ठीक है। और विष्णु पांडे जी, ये आंकड़ों का खेल भी बड़ा दिलचस्प है कि जब बढ़ोतरी होती है तो 50 रुपए होती है, पिछले महीने 111 रुपए हुई, लेकिन जब कटौती होती है तो वो 10 रुपए और 5 रुपए होती है। दिसंबर 2025 में 10 रुपए हुई, नवंबर 2025 में 5 रुपए हुई, यानी कटौती कम, बढ़ोतरी बहुत ज्यादा। आशीष जी, वही तो बात है। अगर हम बीच में, आपने देखा वो रशिया से इंडिया जो है जो ऑयल उसको इंपोर्ट कर रहा था, ठीक है, ऑयल इंपोर्ट करने के बाद भी आपका जो पिछली सरकार जब 55 रुपए से पेट्रोल लेके 94 ही स्टैंड खड़ा है, वो कभी कम ही नहीं हुआ। ये 2-3 साल से है, और कितना ज्यादा सोर्स ऑफ इनकम, और 20% कम बैरल रेट पे हम इंपोर्ट कर रहे थे रशिया से, और आम जनता जो है, आम आदमी जो, वो 94 रुपए ही पे कर रहा है। एक तो हम 20% लेके आ रहे हैं डाउन रशिया से, जिसके लिए ग्लोबलाइजेशन पे जिस तरह फर्क पड़ा है, अमेरिका का प्रेशर आया कि हमने कम कर दिया, पर आप 20% तो ले रहे थे ना 2-3 साल से, पर लोगों को रियायत नहीं मिली। रियायत मिल रही है कॉर्पोरेट टैक्सेस को। 16 लाख करोड़ रुपए का लोन वेवर माफ कर चुकी है गवर्नमेंट, और किसानों को 1 से 2 लाख रुपए माफ। कुछ भी बड़ा अचीवमेंट तो है नहीं। और वो 6000 से अब देखो 9000 भी। और रही बात टैक्स स्लैब की, तो क्या होता था ओल्ड टैक्स रिजीम में, पहले क्या था, एग्जेम्पशन थे सोशल सिक्योरिटी के लिए, चाहे हाउस लोन हो, चाहे डिडक्शन लेने के लिए एटीसी में बहुत से स्लैब
थे, राइट। देखिए उसमें दो तीन चीजें थी, अगर आप उसमें जाएंगे ओल्ड रिजीम में, तो एक तो जो आप घर खरीदने के लिए ब्याज आप कर्ज लेते थे, उसका जो ब्याज था उसमें छूट मिलती थी, मेडिकल में छूट मिलती थी, बच्चों के लिए एजुकेशन लोन लेते थे तो उसमें छूट मिलती थी, तमाम तरीके की छूट थी। स्टैंडर्ड डिडक्शन हालांकि कम था, 50,000 रुपए था, नए में 75,000 है, लेकिन उसके अलावा कोई और छूट नहीं। तो उम्मीद यही है कि ओल्ड स्लैब वाली जो छूट है वो नए स्लैब में सीमा सरकार जो है वो शामिल करेगी। बिल्कुल, और इसे 75,000 से बढ़ाकर 1 लाख तक करने की भी उम्मीदें जो कंचन हैं, से वो ले जारी लेते हैं इसका किए जा जवाब। रही है। कंचन, हाँ। कुछ ऐसा होने जा रहा है क्या? क्या चीज सर? जो पुरानी रिजीम की अगर एक हम बार बात अपना करें, सवाल जो फिर से छूट आप मिलती राशि- थी, क्या वो नई रिजीम में उन सारी छूट्स को सरकार ऐड कर सकती है क्या? जी बिल्कुल, देखिए अब तक जो जानकारी है और जो उम्मीद है उसके हिसाब से सरकार छूट को ऐड नहीं कर सकती है, क्योंकि अगर सरकार किसी छूट को ऐड करती है तो आने वाले समय में उसका फर्क जो है वो सरकार पर पड़ता है। लेकिन लोगों को उम्मीद जरूर है। लोगों को उम्मीद इसलिए है कि शायद जो होम लोन लोगों ने ले रखे हैं उस होम लोन का जो ब्याज है उसको थोड़ा कम किया जाए, जो व्हीकल लोन है उसका ब्याज थोड़ा सा कम किया जाए। जैसे आशीष आपने भी अभी जिक्र किया कि एजुकेशन के लिए जब लोग लेते हैं तो उससे लोगों को थोड़ी सी रियायत मिल सके। लोगों को उम्मीद तो जरूर है, लेकिन सरकार उम्मीदों पे खड़ी उतरती है या नहीं, इस पर अभी पूरी तरीके से कयास ही लगाए जा रहे हैं। लेकिन जो अब तक अच्छा, की क्या जानकारी के स्टैंडर्ड अनुसार जो सरकार डिडक्शन है, शायद क्या वो बढ़ने की उसकी उम्मीद है? 75 से बढ़ने की उम्मीद है क्या? जी बिल्कुल, देखिए अभी तक तो जो जानकारी है उसके अनुसार, जो अब तक जिस तरीके से रिव्यू निकल के सामने आए उसके अनुसार आशीष कोई उम्मीद फिलहाल नहीं है। इस बार के बजट में अगर कहीं पर भी कोई उम्मीद है तो सिर्फ और सिर्फ इसलिए है कि रोजगार को बढ़ाने में चाहे कंपनियों के इंफ्रास्ट्रक्चर का जिक्र कर लिया जाए, उस पर सरकार जोर दे सकती है। और दूसरी बड़ी बात, जो चुनावी राज है, लेकिन कंचन वहाँ ये के बताइए विकास कि पर सरकार अगर जोर दे- बेरोजगारी को खत्म करना चाहती है, नौकरियों को देना चाहती है, तो जो ईएलआई स्कीम थी वो फेल क्यों हो गई? जी बिल्कुल, देखिए वो स्कीम फेल क्यों हो गई है तो इसके तो कई अंदरूनी चीजें हैं और काफी टेक्निकल ये चीजें हैं। लेकिन फिर से सरकार वही चीजों को करती हुई दिखाई देगी कि जहां पे हम नए कंपनियों को विकसित करना हो या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर पर ज्यादा जोर देने का जिक्र कर लिया जाए, रेलवे में ज्यादा जिक्र पर ज्यादा फोकस करेगी सरकार की, किस तरीके से रेलवे को बेहतर भी किया जाए, वहां पे रोजगार के कई अवसर भी लोगों को दिए जाए। हालांकि कई चीजों को बनाने में, उसकी पूरी प्रक्रिया में, उसमें क्या कुछ कमियां रह जाती, किस वजह से वो चीजें ठीक। फेल होती हैं। ठीक है कंचन, हालांकि अब रेल का जिक्र करती नजर आ रही है, उसमें भी बड़े बदलाव की बात कही जा रही है। 300 प्लस अमृत भारत रेल और वंदे भारत रेलों को इसमें जोड़ा जाएगा। आप सभी हमारे साथ बने रहिएगा। वक्त हो चला एक बहुत छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे और बजट पर करेंगे विशेष चर्चा।